श्री अमीचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सममित दृश्य से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना, यानी कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक दृश्य बनाना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इससे हम सममित दृश्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि ये देखना होता है कि किस में बना हुआ है, यानी कि फर्स्ट एंगल में बना हुआ है या थर्ड एंगल में बना हुआ है। क्योंकि इसलिए देखना जरूरी है कि फर्स्ट एंगल में बना हुआ है तो हमें पता है कि जो चीज़ हमें दाएं तरफ दिखाई दे रही है वो बाएं तरफ बनेगी, और जो चीज़ हमें बाएं तरफ दिखाई दे रही है वो दाएं तरफ बनेगी। ठीक है। और अगर थर्ड एंगल में बना हुआ है तो जो चीज़ जिस तरफ दिखाई दे रही है उसी तरफ बनेगी। जैसे कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो फ्रंट है वो बाएं तरफ बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसका सममित दृश्य बनाएंगे, यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, तो ये कहाँ बनेगा? फ्रंट दाएं तरफ बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये साइड व्यू आप देख रहे हो, ये दाएं तरफ बना हुआ है फर्स्ट एंगल के अंदर। इसको सममित दृश्य में बनाएंगे तो ये बाएं तरफ बनेगा। ठीक है। तो हम चलते हैं वीडियो बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें होती हैं वो ध्यान में रखनी जरूरी होती है। सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे हम ड्राइंग शीट बनाएंगे तो ड्राइंग शीट बनाते समय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते समय तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे जो कि वो लाइन क्षैतिज लाइन होगी। ठीक है। इसकी कोई माप नहीं है कि लंबाई नहीं है कि इतनी लंबाई होनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसकी एक क्षैतिज रेखा बना ली एक हल्के हाथ से। ठीक है। ये जो काम है ये 2H या 3H पेंसिल से करना है आपको। उसके बाद में हमें क्या करना है कि कोई भी यहाँ से इसके बीच में से या थोड़े से दाएं बाएं हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। इससे दाएं तरफ भी 30 डिग्री कोण से रेखा बनाएंगे और बाएं तरफ से भी 30 डिग्री कोण से एक रेखा बनाएंगे, यानी कि 30-30 से क्या बनाएंगे? 30 डिग्री से हम इसका सममित दृश्य बनाएंगे। क्योंकि सममित दृश्य बनाने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है जिसमें दिया होता है दाएं तरफ भी 30 डिग्री कोण बनाना है और बाएं तरफ भी 30 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है। दूसरी जो विधि होती है अपनी, उसमें होता है बाएं तरफ है वो 30 डिग्री कोण और दाएं तरफ 45 डिग्री कोण। तीसरी विधि होती है कि बाएं तरफ 45 डिग्री का और दाएं तरफ 30 डिग्री कोण। ये 3 विधियों से बनाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसी विधि से ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सममित दृश्य बनाते समय हम जो भी लाइन बनाएंगे वो लाइन है या तो इस प्रकार से होती है, ये भी 120 डिग्री कोण, ये भी 120 डिग्री कोण, ये भी 120 डिग्री कोण। ठीक है। यानी कि हम जो रेखा बनाएंगे वो हमारा या तो बनेगा 60 डिग्री कोण पर, पहली रेखा 60 डिग्री कोण पर रेखा बनेगी, या बनेगी 120 डिग्री कोण पर रेखा, या बनेगी 180 डिग्री के कोण पर रेखा। इस प्रकार से हम सममित दृश्य बनाएंगे तो सममित दृश्य में इस प्रकार से रेखाएं बनी होती हैं, या तो 60 डिग्री पर या 120 डिग्री पर या 180 डिग्री पर बनी होती है। अगर इन तीनों से अलग कोई कोण पर रेखा बनती है तो हमें पता लगना चाहिए कि हमें जो आइसोमेट्रिक बना रहे हैं वो गलत बन रहा है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक बनाना। आप ये देख रहे हो, इसमें पता है कि ये सम्मुख दृश्य है, ये पार्श्व दृश्य है, ये प्लान टॉप है। तो हम पता है कि फर्स्ट एंगल में बना हुआ है
तो जो दृश्य हमें बाईं तरफ दिखाई दे रहा है वो दाईं तरफ बनेगा, और जो दाईं तरफ दिखाई दे रहा है वो बाईं तरफ बनेगा। यानी कि सम्मुख दृश्य है हमें बाईं तरफ दिखाई दे रहा है वो दाईं तरफ बनेगा, और साइड दृश्य है वो हमें दाईं तरफ दिखाई दे रहा है वो बाईं तरफ बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हो, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, साइड बना लेते हैं। तो साइड हमें दाएं तरफ दिखाई दे रही है तो इसको बाएं तरफ बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट बनाया था हमने, आप देख रहे हो यहाँ एक पॉइंट बनाया था मैंने, देख रहे हो ये एक पॉइंट बनाया था। ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस तरफ यानी कि बाईं तरफ ये रेखा बनाएंगे। ये रेखा है, ये रेखा की दूरी हमें इस मान लेते हैं कि ये रेखा की दूरी दे दी 55 mm, ठीक है। ये रेखा की दूरी हमने मान ली 55 mm। उसके बाद में इसकी दूरी मान ली हमने 40 mm, तो ये भी 40 mm का हो जाएगा, और यहाँ से भी ये कितना हो जाएगा 55 mm का। और इसकी जो दूरी है वो अपने को दे रखी है, देखो ये 10 mm, तो ये कितना का हो जाएगा, ये बीच वाला है ना, ये बीच वाला हमने नाप लिया 10 mm, तो ये 10 mm है, तो ये 15, ठीक है। इसमें देखो दिखाई दे रहा है ये 10 mm, ये 10 mm, ये 10 mm। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जो अपन ने पॉइंट बनाया था उस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से अपन बाईं तरफ 30 डिग्री कोण पर 55 mm लंबी रेखा बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, चांदा की सहायता से मैंने ये बना दिया, 30 डिग्री कोण पर निशान बना दिया, ठीक है। और यहाँ से कितना बनाना है, 55 डिग्री का कोण बनाना है, सही है। 55 mm पर रेखा बनानी है, तो ये 55 और ये हो गई हमारी ये रेखा। तो हमने कौन सी रेखा बना ली है, आप देख रहे हो कि हमने जो रेखा बनाई है वो यहाँ से यहाँ तक की रेखा बनाई है, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है कि हमें रेखा बनानी है, ये रेखा बनाएंगे खड़ी। तो यहाँ तो 90 डिग्री का है, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में हमें पता है कि ये लाइन बनानी है। तो ये लाइन हमें यहाँ तो 90 डिग्री पर दिख रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये लाइन या तो 120 पर या 60 पर या 180 पर बनेगी, लेकिन ये किस पर बनेगी, 120 डिग्री पर, क्योंकि हम ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाते हैं। जो रेखा अमूमन मुड़ती है वो 120 डिग्री पर ही मुड़ती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन से कोण बनाएंगे 120 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये बनाना हमें कितना, इसकी हाइट भी मैंने इसमें देखो दे रखी है 55 mm, देख रहे हो आप, ये दे रखी 55 mm की सम्मुख दृश्य की 55 mm हाइट है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी 55 mm आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 55 mm बनाया, यहाँ से 55 mm बनाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ से ये जो है 55 mm की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये 55 mm, ये होगी 55 mm, ठीक है, ये होगी 55 mm। उसके बाद में देखो अपने को पता देखो, अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है 10 mm है, तो ये क्या करेंगे हम 60 डिग्री पर, यानी कि ये जो रेखा बनाई है, ये रेखा से ये जो है वो 60 डिग्री पर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस रेखा से 60 डिग्री पर ये हो गया हमारा, इस प्रकार से ये हो गया हमारा 60 डिग्री।
तो ये यानी कि इससे लंबवत आएगा। ये जो रेखा बनाई आपने, ये रेखा लंबवत आएगी और कितनी है 10 mm है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ से और यहाँ तक की हमने 10 mm बना दी, ये बना दी 10 mm। उसके बाद में यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ से भी कितना बनेगा, ये 120 डिग्री। ठीक है, ये कोण बनेगा 120 डिग्री की। यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा 180, क्योंकि यहाँ से हो गया, यहाँ से 180 यानी कि 60 70 और ये हो गया हमारा, ये 180 होता है तो 120 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ये हो गया ये 120 पर। ठीक है, ये भी कितना है, ये 10 mm कम है, क्योंकि आप देख रहे हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक की 55 और यहाँ से यहाँ तक की 45 mm, क्योंकि 10 mm की ये पट्टी है ना, तो ये 10 mm कम कर देंगे तो ये यहाँ से 45 mm बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया कि ये बढ़ा लिया हमने, 10 mm कम कर दिया, ये हमारा हो गया 10 mm कम। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इससे भी वही तरीका है, यहाँ से क्या डालेंगे 120 डिग्री कोण, क्योंकि मैंने बताया था 60 120 या 180 डिग्री पर ही को रेखाएं बनेगी। इस रेखा से 120 डिग्री कोण बनेगा, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री और ये नपेगी वही 10 mm कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 55 थी तो ये भी 45 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और ये कर दिया 45 mm। ठीक है, और इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये दूरी आप देख रहे हो, ये दूरी क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी, ये दूरी हमने मिला दी। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, हम देख रहे हैं कि हमने ये बना दिया, यहाँ से ये दूरी बना दी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमने क्या किया, ये दूरी आ गई हमारी। ये दूरी आने के बाद में हमने इस फ्रंट में देखेंगे, आपको पता है कि फ्रंट की जो चौड़ाई है, लंबाई है वो 40 mm है और ऊंचाई साइड के बराबर ही है। तो ये फ्रंट कहाँ बना हुआ है, हमारा बाईं तरफ बना हुआ है इस ड्राइंग में, लेकिन ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्री बनाएंगे तो ये कहाँ बनेगा, दाएं तरफ बनेगा। यानी कि इस रेखा से यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर और 40 mm की रेखा बनाएंगे, तो हम 30 डिग्री का कोण नापेंगे। ये आप देख रहे हो, ये 30 डिग्री का और ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ से 40 mm हमें क्या करना है, नापना है। ये हमने कर दिया 10 20 30 40, ये हो गया 40 mm। अब हमें पता है कि यहाँ से भी 10 mm, यहाँ से भी क्या है 10 mm की पट्टी है, तो ये भी कितना है 120 डिग्री कोण पर, तो ये भी 120 डिग्री कोण, यानी कि समांतर लाइन आ जाएगी। ये भी 120 डिग्री कोण पर कितना है 40 mm ही है। तो ये हमने, ये दूरी है ना, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 mm ही होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ से क्या किया हमने, 120 डिग्री कोण पर 10 20 30 और 40, और इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। यानी कि ये जो कोण बना ना, ये 120 का ये जो कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है कि आप फ्रंट देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ से ये आपने बना लिया, यहाँ से 15 mm छोड़ के ये रेखा दिखाई दे रही है हमें, और ये 10 mm की ये पट्टी दिखाई रही है और 10 mm की ये पट्टी दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया,
ये जो टॉप है, आप टॉप देख रहे हो, ये भी क्या है 40 mm है। तो हमने क्या किया, ये ऊपर यानी कि ऊपर से कितने डिग्री कोण पर, वही 120 डिग्री कोण पर, वही 120 डिग्री के कोण पर ये बना दिया हमने। और ये कितना है 40। तो हमने यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या कर दी 40, 10, 20, 30 और 40। इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल लेंगे, क्योंकि हमने अब तो यहाँ से डाला है, अब यहाँ से डालेंगे। तो हमने ये रखा और 120 डिग्री कोण पर ही बनाना है, तो ये 120 डिग्री हम लगा दिया। वही कितनी 40 mm। तो हमने यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 40 mm नापनी है। तो कितनी हो जाएगी हमारी 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है, और इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये काम कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है, देखो कहाँ देख रहे हैं हम, फ्रंट में देख रहे हैं। यहाँ से यानी कि बाएं तरफ से 15 mm छोड़कर ये रेखा, फिर 10 mm की पट्टी, फिर 15 mm ये। तो हमने क्या किया कि यहाँ से 15 mm नापा हमने, यहाँ से क्या नापा 15 mm की दूरी नापी और ये निशान बना दिया। फिर 10 mm नापना है और फिर 15 mm की दूरी नापनी है। ठीक है, ये सॉरी 15 mm नहीं है, ये 15 mm नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये बीच में पट्टी बनी हुई है। देखो ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया, ये बीच में पट्टी बनी हुई है। तो ये टोटल 40 है, तो 10 निकाल दो इसमें, तो ये बच गया 15 और 15 दूनी 30 और 10 40। ठीक है, 15 ये जितने बचेंगे। तो हमने क्या किया, ये टोटल है 40, ये 40, 10 और 5 15 और 10 ये और ये बच गई। ठीक है, ये निशान लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ भी 15 mm बढ़ाना है, बढ़ेगा ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये दूरी से इस दूरी से हमें क्या नापना है 60 mm। मैंने आपको बताया था कि 60 mm पर ही बनेगा। तो यहाँ इस रेखा से 60 mm पर ये रेखा बनेगी। थोड़ा सा निशान कहाँ आएगा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये रेखा भी 15 mm बनेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी, तो ये 15 mm है। ठीक है, उसके बाद में इस रेखा को और इस रेखा को आपस में मिला देंगे। ठीक है, और ये दूरी भी 15 mm नापनी पड़ेगी हमें। ये दूरी भी क्या किया हमने 15 mm ही नापी, ये हमें नाप दिया 15 mm। और इसको भी आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, फ्रंट में हमें सम्मुख में हमें ये दिखाई देगा, ये पट्टी दिखाई देगी। उसके बाद में ये पट्टी बनानी है। तो ये पट्टी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 mm की पट्टी है, 10 mm की पट्टी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने मिला दिया और 10 mm यहाँ से नापेंगे। इस प्रकार से 10 mm यहाँ से नाप लिया, ये 10 mm नाप लिया और यहाँ से रख के और ये दूरी बना दी। तो ये हमारी क्या प्राप्त हो गई, हमें ये प्राप्त हो गई। उसके बाद में हमें ये पट्टी बनानी है। तो ये पट्टी बनानी है तो हमें पता है कि हमें यहाँ से लाइन आएगी और एक यहाँ से लाइन आएगी। ठीक है, अब ये जो लाइनें आएंगी वो हमारी 120 की बजाय कितने पर आएगी, 60 डिग्री पर। यानी कि यहाँ से भी 60 डिग्री और यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण नापेंगे और ये रेखा इस प्रकार से आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पर 60 डिग्री का कोण नापा हमने, ये नापा 60 डिग्री का कोण। तो ये 60 डिग्री का कोण होता है यहाँ, छोटा निशान लगा लेंगे। और यहाँ होता है तो हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ तक ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, इस रेखा से इसे 60 डिग्री का कोण बनाया। तो ये 60 डिग्री का कोण आता है यहाँ। हमने क्या किया, इस पॉइंट को और इसको क्या कर दिया, मिला दिया।
इस प्रकार से हमारी एक ये ड्राइंग प्राप्त हो गई हमें, देख रहे हो। अब इसका हम डायमेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख देंगे, यहां लिख दिया मैंने 30 डिग्री, और यहां भी मैंने कितना किया, 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशन करनी, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दर्शानी है। तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 mm छोड़कर ये रेखा बना दी और ये रेखा बना दी, ठीक है। इसकी दूरी दर्शानी है तो हमने ये कर दिया, यहां तीर का निशान लगा दिया, वही 3:1 में, और यहां लिख दिया हमने 55 mm, ये लिख दिया 55 mm, मैं यह लिख देता हूं 55 mm, ठीक है। उसके बाद में ये दूरी दर्शानी है तो हमने ये दूरी दर्शाई, तो ये एक्सटेंशन लाइन बना के और ये दूरी दर्शा दी। ये दूरी है 40 mm, ये दूरी कितनी है, 40 mm। उसके बाद में हमें ये दूरी दर्शानी है तो ये दूरी दर्शा देंगे, तरीका वही है। ये दूरी दर्शा दी हमने, यहां भी तीर का निशान बना देंगे और यहां भी तीर का निशान बना देंगे, और यहां लिख देंगे हम कितना, वही लंबाई है 55 mm। उसके बाद में आप देख रहे हो ये दूरी, बीच वाली दूरी दर्शाएंगे तो हम इस प्रकार से दर्शा देंगे, यहां लिख देंगे 10 mm, ठीक है। अब हमें पता चल गया, ये बन गई हमारी ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक। आप देख रहे हो इस प्रकार से बनेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें ऑर्थोग्राफिक बना हुआ है वो फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में। अगर फर्स्ट एंगल में बना हुआ है तो अगर हमें फ्रंट दाएं तरफ दिखाई दे रहा है तो वो आइसोमेट्रिक में बाईं तरफ बनेगा, और जो साइड है वो हमें दाएं तरफ दिखाई दे रही है वो आइसोमेट्रिक में बाईं तरफ बनेगी, यानी कि इनकी साइड चेंज हो जाएगी अगर प्रथम कोण प्रक्षेप में है तो। यदि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है तो जो चीज हमें दाएं तरफ दिखाई दे रही है वो दाएं तरफ ही बनेगी, और बाएं तरफ दिखाई दे रही है वो बाएं तरफ ही बनेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कितने डिग्री कोण पर बनता है। और जो रेखाएं हैं जो हमने ये 30 डिग्री पर बनाई है, जो बाद में जो रेखाएं बनती हैं वो या तो 120 पर बनेगी, 60 पे या 180 पे। इन तीनों से, जैसे कि मान लो कि ये रेखा यहां से यहां तक की दूरी आप देख रहे हो, इस रेखा से हमने, इस रेखा से ये रेखा बनाई तो ये 120 डिग्री कोण बन रही है, बना रही है। लेकिन इस रेखा से, मान लो इस रेखा से हमने ये रेखा बनाई तो ये को जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे। 180 वाली तो बहुत ही कम प्रयोग में आती है, ज्यादातर 120 और 60 डिग्री का कोण पर ही ये रेखाएं एक दूसरे से बनी होती हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।